आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने कहा एमएसपी में बढ़ोतरी कर कांग्रेस सरकार द्वारा बंद की गई कल्याणी महिला पेंशन योजना फिर हुई शुरू। मंत्री विश्वास सारंग ने महिलाओं के खाते में डाली राशि। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर मनीष सिंह का पुतला दहन करने की कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीएफआई पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार और धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी में बढ़ोतरी कर किसानों को तोहफा दिया गया है। प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं। मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर मसूर, चना, सरसों जो कि मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें हैं, जिनमें प्रकार से वृद्धि हुई है, उससे मध्य प्रदेश के किसानों को व्यापक लाभ मिलेगा। उसके लिए विशेष आभार। जो लोग बार बार कह रहे थे कि एमएसपी खत्म हो रही है, कांग्रेस सरकार को घेरते हुए झूठ बोले कि झूठ बोलने वाले कांग्रेस के लोग अब जवाब दें। प्रधानमंत्री ने कहा था एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। आज एमएसपी पर वृद्धि कर प्रधानमंत्री ने जो कहा वो करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में देश विरोधी संगठनों को ठिकाने लगाने का काम किया जाएगा। ऐसे संगठन को मध्य प्रदेश में टिकने नहीं दिया जाएगा। हमने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के वीडियो बनाना, वायरल करना सरकार को कटघरे में लाने की योजनाबद्ध साजिश है। मध्य प्रदेश में पीएफआई जैसे संगठन काम कर रहे हैं, उन पर निगरानी रखी जा रही है। इस प्रकार से आज पूरे देश के किसानों को जो वृद्धि करके एक तोहफा दिया है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री बधाई के पात्र तो हैं ही। मध्य प्रदेश के अंदर ही विशेष तौर पर इसलिए कि उन्होंने मसूर, चना, सरसों जो हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें हैं, उनमें जिस प्रकार से एमएसपी में वृद्धि हुई है, मध्य प्रदेश के किसानों को इसका एक बड़ा व्यापक जो लाभ मिलेगा, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं। गुरुवार को मंत्री विश्वास सारंग ने गैस पीड़ित महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर विश्वास सारंग ने कहा कि गैस त्रासदी के समय अपने पतियों को खो चुकी महिलाओं के लिए भाजपा सरकार ने पेंशन शुरू की थी, जिसे कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। इस कल्याणी महिलाओं के जीवन यापन के लिए आज से भाजपा सरकार ने पेंशन राशि फिर से शुरू कर दी है। इसके साथ ही रोगियों की सुचारू रूप से परिवहन व्यवस्था मिल सके, इसके लिए हमने 3 एम्बुलेंस भी लोकार्पित की है। विश्वविद्यालयों के कुलपति के पदनाम को कुलगुरु करने पर कांग्रेस के संघीकरण करने के आरोप पर विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस को हर वो काम जो इस देश की संस्कृति और मान से जुड़ा हो, इस देश की पुरातन परंपराओं को मजबूत करता हो, उसके कारण कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कोविड के 5 करोड़ डोज पूरे होने पर भी बधाई दी। सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारी वो बहनें जिनकी गैस कांड के समय उनके पतियों की मृत्यु हो गई थी, वो कल्याणी बहनें जिनको भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार ने 1000 रुपये महीना पेंशन देने की व्यवस्था की थी, जिसकी शुरुआत 2011 से हमने की थी। परंतु बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने वो पेंशन योजना बंद कर दी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर हमने 1000 रुपये महीना हमारी वो कल्याणी बहनें जो गैस कांड के समय कल्याणी हुई, विधवा हुई, उनकी पेंशन की योजना की पूरा शुरुआत की है। कल यानी बुधवार को इंदौर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जमीन पर बैठकर लिखापढ़ी करने के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर मनीष सिंह का पुतला दहन करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुतले को जब्त किया है। कांग्रेसियों का कहना है कि कलेक्टर मनीष सिंह गुलामों की तरह काम कर रहे हैं, अपने पद की गरिमा को भूलकर एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठकर चर्चा करने वाले सीएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया था। आज कलेक्टर मनीष सिंह मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं के चरणों में बैठकर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका भी ट्रांसफर किया जाए। हम इसका विरोध करने आए थे। पुलिस ने 3 कांग्रेसी नेताओं निखिल वर्मा, गोलू वर्मा और कुलदीप वर्मा को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया।
अब इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे कुछ लड़के इकट्ठे होकर कोई पुतला दहन करने वाले हैं। उस पर तुरंत जाके रावजी वजार टीआई साहब और मैं बल के साथ पहुँचे तो वहाँ पे 4-5 लड़के दिखे थे जो पुतला लिए हुए थे, तो उनको तुरंत उसका पुतला उनसे ले लिया गया और नारेबाजी कुछ कर रहे थे तो उनको उसमें से 3 लोगों को थाने लेके आए। इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये किसका पुतला है, क्यों दहन किया रहा है। सर किस लिए उन्होंने पुतला दहन किया? ये पूछताछ करेंगे अभी इनसे पूछताछ करेंगे। हाल ही में कांग्रेस नेता कैलाश दत्त पांडे महू के कालाकुंड ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के बीच उनकी समस्या जानने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, नाली, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों ने कहा कि स्थानीय विधायक उषा ठाकुर शहर में सबको बताती है कि महू तहसील के सभी ग्रामीण इलाकों को निर्मल गाँव बना दिया गया है, लेकिन वास्तविकता इससे परे है और यहाँ के नागरिक जीवन जीने को मजबूर है। समस्याएं सुनने के बाद नेताजी ने कहा कि हम एसडीएम को समस्याओं का ज्ञापन सौंपकर यहां की स्थिति से अवगत कराएंगे कि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से पंचायत द्वारा वंचित रखा जा रहा है। यदि ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल निराकरण नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर समिति अध्यक्ष के साथ जिम्मेदार ग्रामीण भी मौजूद रहे। जो महू का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ ग्राम है, यहाँ पर श्री शिव दुबे जी जो यहाँ के पूर्व सरपंच हैं, भाई शोभाराम मावी जी जो ये भी यहाँ के पूर्व सरपंच हैं, आदरणीय राकेश दुबे जी और यहाँ के तमाम लोगों ने मिलकर के एक मिलन समारोह कार्यकर्ताओं से और साथ में यहाँ के बुजुर्गों का सम्मान समारोह भी रखा था, जिसमें आसपास के करीब 10-12 गाँव के लोग यहाँ पर बरखेड़ा से लेकर के लोधिया और सभी दूर के तेड़िया, बरखेड़ा, पातल पानी वहाँ तक के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सभी दूर के बुजुर्गों का और जो वरिष्ठ लोग थे हमारे, उनका सबका हमने आज यहाँ सम्मान किया है। आज हमारे बीच में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ग्रामीण के भाई विष्णु मालवी जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय विजय नौलखा जी, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह ठाकुर साहब, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय घनश्याम सेठ पाटीदार जी के सुपुत्र भाई शिव नारायण पाटीदार जी, रमेश गौरा जी, हम सब के। भारत देश में ब्राह्मणों के वंशज रहे भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली जानापाव पहुंचकर विप्र विकास फोरम संस्था ने अपने पूरे ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए ज्योति प्रज्वलित की। विप्र विकास फोरम ने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण ब्राह्मण समाज को विकास की राह पर लाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। इनका उद्देश्य समाज को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट कर विकास की राह पर दौड़ाने का है। विप्र विकास फोरम के राष्ट्रीय संस्थापक भवानी शंकर शर्मा क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मणों के विकास के लिए भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली पर दर्शन कर विप्र विकास फोरम के राष्ट्रीय संपादक ने मार्गदर्शन किया। इस दौरान वहां अधिवक्ता विमला शर्मा सहित कपिल महाराज भी मौजूद रहे। संगठन का अपने जी, सबसे पहले आप सभी को जय श्री महाकाल, जय परशुराम। आज जो हम लोग जिस उद्देश्य से आए हैं, इस उद्देश्य का कारण केवल एक ही है कि ब्राह्मण जो आज की तारीख में अनेक हो रहे हैं, उनको एकता के एक धागे में हम लोग पिरोना चाह रहे हैं। बस इसी कारण से हम लोग विप्र विकास जो फोरम बनाया गया है, हम लोग समस्त देश के, अभी क्या हो रहा है, प्रदेश में अनेक ब्राह्मणों की संस्थाएं चल रही है, मगर हमने ये प्रदेश के हिसाब से नहीं, संपूर्ण देश के हिसाब से ये बनाई है कि जिसमें हम लोग विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए कुछ उत्थान का कार्य कर सकें और इस कार्य को हम लोग पूरे राष्ट्र मुद्दे तक लेकर जा सकें। क्योंकि एक ब्राह्मणों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का निर्माण कर रहे हैं और उसका उद्देश्य है, सब लोगों का जो कॉमन उद्देश्य है वो तो है ही है कि संगठित करना है, एकता करना है, लेकिन उससे हटके भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम करें जिसमें ब्राह्मणों का आर्थिक रूप से विकास हो, सामाजिक स्तर पे उनका उत्थान हो, आध्यात्मिक रूप से और सुदृढ़ हो और साथ साथ में मानसिक रूप से वो इतने सशक्त हों कि गर्व से कह सकें हम ब्राह्मण हैं। 29-30 साल से कर रही हूँ। वर्तमान में मुख्य रूप से मैं ब्राह्मण संगठन के लिए ही कार्यरत हूँ और आज हम लोग यहाँ पर भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली जानापाव पर उपस्थित हुए। मेरे साथ विप्र विकास फोरम के राष्ट्रीय संस्थापक आदरणीय श्री भवानी शंकर जी शर्मा जी हैं और इंदौर से हमारे साथ पधारे श्री कपिल जी महाराज जी हैं, एस्ट्रोलॉजर,
और हम सब तीनों लोगों ने यहाँ पर विप्र विकास फोरम के सारे काम जो हमारे उद्देश्य हैं ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, विकास के लिए, संगठन के लिए, संगठित होकर के अनेकता में एकता वाली जो बात हमेशा कही जा रही है उसमें सुधार करने के लिए यहाँ भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली पर जनापा पर उपस्थित हुए और यहाँ पूजा पाठ करके उनसे आशीर्वाद लिया। और हम लोग यहाँ से श्री गणेश कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में अच्छे से अच्छे काम कर सकें। वर्तमान में हम देख रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज़। नमस्कार।